देखिए, पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के जो बातचीत चल रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। वैसी स्थिति में ये कमेंट करना कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही, ये कहीं से ठीक नहीं। हमें लगता है एनडीए के नेताओं को इस तरीके से के बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। नमस्कार, ये आपका भारत लाइव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत लाइव खबरों में भीतर से निकाल करके खबरें दिखाने के लिए जाना जाता है। ऐसी ही एक खबर हमारे पास आई है जो खबर आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी। नीतीश कुमार जी ये समझ रहे थे कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने साथियों के द्वारा या अपने पुराने सहयोगियों के द्वारा दबाव में रख सकते हैं, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार जी को लगातार धोखा मिल रहा है। और इस धोखा के कारण ही नीतीश कुमार जी फिर से एक बार, आपको हमने खबरों में बताया ही था कि भीतर ही भीतर कुपित नजर आ रहे हैं। कई बार उन्होंने इस बात को लेकर के भी चर्चाओं के दौरान, जो कि काफ़ी सहज नजर आ रहे थे, एक बार फिर से एग्रेसिव नजर आने लगे हैं। इसके पीछे का कारण आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जी 2014 की तरह ही एक बार फिर से प्रधानमंत्री मटेरियल और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के तरफ आगे बड़ी तेजी से बढ़ रहे थे। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी ने कई तरह की बातें रख दी सामने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को अब इसका जवाब देना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ नियम होते हैं और गठबंधन के उस नियमों को तार तार किया जा रहा है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जदयू, या फिर आप बात कर लें वीआईपी की या हिंदुस्तानी आवाम की, ये चार पार्टियां मिलकर के बिहार में सरकार चला रही हैं। और इनके सरकार चलाने में जितना योगदान भारतीय जनता पार्टी का, उतना ही योगदान सबसे अंतिम पायदान पर खड़े अगर मुकेश सहनी की बात या फिर हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की बात कर लें तो वो भी है, क्योंकि किसी के बिना सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा। आंकड़े ऐसे हैं कि इन आंकड़ों में किसी के भी साथ छूटने से निश्चित रूप से सरकार पर असर पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और ये बातें बाकी के दल भी जानते थे। कई बार आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात की है और यहाँ तक कहा था कि वो अपने आप को थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं। इसके पीछे कारण है कि दो बड़े दल हैं, आपस में तो मंत्रणा कर लेते हैं, सहयोग कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन उनको यानी छोटी पार्टियों को अधिकार नहीं मिलता है। लेकिन इन सब बातों के बाद अचानक से जीतन राम मांझी, जो कि कहा जा रहा था कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के एलाइज हैं, वो अपने सुर बदल दिए। इसके पीछे का कारण हमने आपको कई बार बताया है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री पर हमलावर हुए, तुरंत उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे जवाब तलब किया था और कहा था कि ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है गठबंधन में रह के। नीतीश कुमार को लगा था कि कहीं ना कहीं ये जीतन राम मांझी उनके साथ हैं, लेकिन उसके बाद जीतन राम मांझी दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से लौटने के बाद जीतन राम मांझी के सुर बदल जाते हैं। अब नीतीश कुमार अलग अलग तैयारियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जो उनके सबसे मजबूत दावेदार थे और साथी थे, वो उनसे पाला बदल चुके हैं। कई बार बयानों में हमने आपको बताया कि किस तरह से जीतन राम मांझी जब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मुलाकात करके आते हैं, तब वो अपना रुख बदल देते हैं। सुर और स्वर दोनों बदल जाते हैं नीतीश कुमार के लिए। और नीतीश कुमार के लिए बदलते सुर स्वर में एक बार फिर से उनकी पार्टी के तरफ से जो बातें कही गई है वो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए उचित या कहा जाए तो उनके मन मुताबिक नहीं है। इधर आपने देखा होगा कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी का जो मिलना जुलना है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बड़े दलों को, यानी कि जदयू जैसे दल को अपने साथ उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं करना चाहती है, लेकिन छोटे दलों को बातचीत जारी रख रही है। उत्तर प्रदेश में कई बार जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री हैं, वो गए हैं, मुलाकात किए हैं। इसके अलावे वो भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। एयरपोर्ट की बात हो या अन्य मुद्दे हों, रेलवे की बात हो या फिर और भी कई मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और मंत्रियों से मिलना जुलना जारी है। ऐसे में जो बयान सामने आए हैं वो बयान आपको सुनाते हैं। पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं दानिश रिजवान, जो कि नीतीश कुमार के साथ लगातार खड़े नजर आते हैं, लेकिन इस बयान में उन्होंने जो नसीहत दी है वो नसीहत आप जरूर सुनिए।
साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की दावेदारी कहीं से उचित नहीं है और गठबंधन में रह करके इस तरह की बातें करना सर्वथा अनुचित है। जिसे प्रधानमंत्री के लिए जनता ने जनादेश दिया है और जिसे मुख्यमंत्री के लिए दिया है वो उचित है। इसके बाद भी बहुत सारी बातें कही है दानिश रिजवान ने। ये शब्द भले ही दानिश रिजवान के हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा मन और मिजाज मिला हुआ है जीतन राम मांझी का। सुनिए दानिश रिजवान ने क्या कहा है। देखिए, पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री पद के दावेदारी को लेकर के जो बातचीत चल रहा है वो कहीं से ठीक नहीं है। देश की जनता ने हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया है। बिहार की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। वैसी स्थिति में ये कमेंट करना कि हमारे नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही, ये कहीं से ठीक नहीं है। सारे कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके नेता बड़े नेता है और वो तमाम नेता सपना देखते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, राज्य के मुख्यमंत्री बने। लेकिन देश की जनता और सांसद तय करता है, संख्या बल तय क्या करता है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हमें लगता है एनडीए के नेताओं को इस तरीके से के बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। ये कहीं से गठबंधन हित में ठीक नहीं है। इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।